बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कामरान मलिक एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। काश्तकार भाइयों, दिन में चूँकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और रात में कहीं कहीं जगहों पे कोहरा भी पड़ रहा है। दिन और जो रात के टेम्परेचर में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, एक गैर मामूली डिफरेंस है, गैर मामूली फ़र्क है, जो कि जनवरी के नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता। दिन का टेम्परेचर जो है वो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा होता है, जो कि आम हालात में 20 डिग्री तक ही होता था। तो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के हमारी गंदों पर क्या असरात हैं, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो जो हम बनाते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। काश्तकार भाइयों, दिन में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके जो है वो आपकी गंदम पर असरात और नुकसानात बिल्कुल हैं। ख़ास तौर पर ऐसी गंदम जो टिलरिंग स्टेज से गुज़र कर अब नाड़ी बनाने की स्टेज पे है, यानी उस पे आगे जाके सीटा बनना है। क्योंकि टेम्परेचर एकदम जो बढ़ रहा है तो जो ये मरहला है नाड़ी मारने का, ये एकदम तेज़ ज़रूर हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो मैच्योर टिलर हैं उन पे तो सीटा बन जाएगा, लेकिन जो छोटे टीलर हैं वो पीछे रह जाएंगे, उन पर जो है वो सीटा नहीं बनेगा। काश्तकार भाइयों, अब अगला सवाल है कि इससे कैसे बचें। जिन भी काश्तकारों की जो फसल है उसको 15 से 20 दिन में जो है वो पानी नहीं लगा और ज़मीन की जो सतह है वो काफ़ी खुश्क है, तो ऐसे काश्तकारों को चाहिए कि वो फसल को सबसे पहले पानी लगाएं ताकि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो कम हो और फसल को जो है वो कोई एक अच्छा एवरेज टेम्परेचर जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए मिल सके। इसके अलावा जो काम है वो आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। 8-8 की रेशो से जितने भी एनपीके आते हैं ये अमाइनो एसिड भी बनाते हैं। अगर आप चाहें तो अमाइनो एसिड का डायरेक्ट स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि आप 1 किलो या 1 लीटर जो है वो फ़ी 100 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।